હા, અવાજ આવે છે? હા, હજી 1 મિનિટ બાકી છે, હું ચાલુ કરું છું. ઓમ જય જય નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમો અરંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો અજાયાણમ નમો લોએ સૌ સાહુણમ નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मिणमो सुदकेवली भणिदम्. समयसार ग्रंथादिराज ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा पारणामिक भाव शुद्धात्मा एक कारण परमात्मा को दिखाने वाला ये अद्भुत शास्त्र. गुरुदेव श्री कहते थे कि ये भरत क्षेत्र का भगवान है. कितना माखन भरा है इसमें से. कुंद कुंद आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव के हृदय गुरुदेव श्री ने खोले. आज से हम कर्ता कर्म अधिकार चालू करने वाले हैं. सबसे पहले कर्ता कर्म अधिकार चालू करें, उसके पहले इस ग्रंथ में कितने अधिकार है? 9 अधिकार है. पहले के जो 3 अधिकार है वो जोड़े के रूप में है. किसके रूप में है? जोड़े. 2 के जोड़े है. जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार. ये 3 अधिकार तो जोड़े के रूप में है. उसके बाद आश्रव अधिकार आया. जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप. पुण्य पाप के बाद आश्रव को क्यों लिखा? क्योंकि पुण्य पाप आश्रव के ही भेद है ना. पुण्य पाप किसके भेद है? आश्रव के ही भेद है. इसलिए पुण्य पाप के बाद आश्रव अधिकार लिखा गया. आश्रव के बाद संवर लिखा. क्यों संवर? क्योंकि आश्रव का निरोध सो संवर. संवर पूर्वक निर्जरा होती है, इसलिए आश्रव के बाद निर्जरा अधिकार आया. कौन सा अधिकार आया? निर्जरा अधिकार. निर्जरा के बाद बंध अधिकार लिखा गया, क्योंकि बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा और बंध का सर्वथा अभाव सो मोक्ष. बंध के बाद मोक्ष अधिकार. और अंतिम अधिकार कौन सा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार. 9 अधिकार लिखे गए हैं. जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, संवर के बाद निर्जरा, बंध, मोक्ष और अंतिम अधिकार यशोमती आंटी. कौन सा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार. उसके बाद लास्ट में परिशिष्ट लिखा गया है. परिशिष्ट. परिशिष्ट में 2 चीज का वर्णन आता है. किसका? तो कहते हैं अनेकांत श्यादवाद, अनेकांत श्यादवाद और 47 शक्ति. अनेकांत श्यादवाद और 47 शक्तियों का वर्णन परिशिष्ट में आया है. जीव अजीव अधिकार में आचार्य ने एकत्व ममत्व बुद्धि तुड़ाई. कौन सी बुद्धि का नाश कराया? एकत्व और ममत्व. और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का नाश कराया. 4 बुद्धि के कारण जीव अनादिकाल से संसार में रखड़ रहा है. ज्ञातापने अपने को नहीं देखा और जगत को भी ज्ञाता नहीं देखा. माने जो स्वयं अपने को ज्ञाता देखेगा वो पूरे जगत को भी ज्ञाता देखेगा. जो स्वयं अपने को पारणामिक भाव से नहीं देखता है तो वो दूसरे को भी औदैहिक भाव से देखेगा. आश्रव और आत्मा के बीच में आज तक अंतर ही नहीं जाना. कहा था ना सुबह कि सबसे बड़ा पाप कोई है जगत में तो मिथ्यात्व, स्वभाव का विस्मरण करना, स्वभाव का अनादर करना,
और राग की रुचि करना वो सबसे बड़ा पाप है। विषयों में ज्ञान अज्ञानी को स्वभाव में सुख नहीं लगता ना, है तो सुख स्वभाव में, परंतु वह जहाँ सुख है वह देखता नहीं, और विषयों में सुख गोतता है परंतु मिलता नहीं है। विषयों में सुख बुद्धि करना वो अनंत दुख का कारण। निरंतर वो विषयों को बदलता है, किस चाह में, किस आशा में कि मुझे सुख मिल जाएगा। सुख तो नहीं परंतु सुख की कणिका भी नहीं मिलती। भोजन बिना नरकों में भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। हमें लगता है भोजन से मिल जाए सुख। मिष्टान अनेक बनाए, अनेक प्रकार के मिष्टान बनाए, पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटानी चाहिए। अनेक प्रकार के पुद्गल का भक्षण करके ऐसा लगा कि मेरी भूख मिट जाएगी, शांति सुख मिलेगा मुझे विषयों में, परंतु जहां सुख है वहां से मिलेगा ना। गुरुदेव श्री कहते थे प्राप्त नहीं प्राप्ति थाई छे, प्राप्त नहीं प्राप्ति थाई छे। जहां है कुआ में है तो हवेड़ा में आएगा, नहीं है वहां से कितना भी हम प्रयास करेंगे रंच मात्र भी मिलने वाला है। कर्ता कर्म अधिकार जो दूसरा अधिकार है वह कर्ता कर्म की भ्रांति तोड़ाई। देखो अज्ञानी क्या मानता है, अज्ञानी ये मानता है कि राग मेरा कार्य और मैं उसका कर्ता। अब देखना भूल क्या करता है, राग मेरा कार्य और मैं उसका कर्ता। ये कर्ता कर्म की भ्रांति अनादिकाल से चल रही है। किसको कर्ता कर्ता मानता है, स्वयं कर्ता, और उसका कार्य क्या मानता है, राग को कार्य मानता है। राग करना वो मेरा कार्य, ऐसा वो मानता है। कौन, अज्ञानी। तो अनादिकाल से क्या हो रही है, तो ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है। राग बदल जाता है, राग पर के लक्ष्य से होता है, आता है ना 12 भावना में। द्रव्य रूप कर सर्व स्थिर, पर जय थीर है कौन, पर जय थीर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपालको, द्रव्य दृष्टि आपालको। क्या कहा, द्रव्य दृष्टि से सर्व स्थिर है और पर्याय दृष्टि से सर्व अस्थिर है। राग स्थिर है और मैं स्थिर तत्व हूं, मैं अविनाशी, मैं नित्य, मैं ध्रुव, मैं टिकने वाला तत्व। अब यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म की भ्रांति का नाश कराए। क्या मानते हैं कि राग मेरा कार्य और मैं उसका कर्ता। देखो यहाँ पे कहा ना, अब सबसे पहले कलश आया, क्या आया, सबसे पहले कर्ता कर्म अधिकार चालू हुआ। 69 गाथा के पहले 46 आप लोग सब सामने ग्रंथ रखना, तो ही आपको पूरे अच्छे से व्यवस्थित वो पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले कर्ता कर्म अधिकार शुरू होने के पहले एक कलश लिखने में आया है। कलश किसने लिखा, कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा। क्या कलश लिखा, मैं पहले यहाँ पे कलश पढ़ती हूँ। एक कर्ता चिदहमिह में कर्म को पादयोमि, इत्यज्ञानं शमयदभित कर्तु कर्म प्रविष्टिं, ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दातमत्यंत धीरम, साक्षात् कुर्वन् निरुपदिक पृथक् द्रव्य निर्भासित विश्वम। क्या कहा यहाँ पे, श्लोकार्थ। अब यहाँ पे एक एक तत्व स्वांग धारण करके आ रहा है। मैंने कहा था सुबह के ये समय सार नाट्य के रूप में लिखा है। किसके रूप में, नाट्य के रूप में। एक एक तत्व स्वांग धारण कर करके आ रहे हैं। सबसे पहले कौन आया रंगमंच पर, जीव अजीव अधिकार। फिर जीव अजीव अधिकार उतर गया रंगमंच पर से। अब कौन आया, तो कि कर्ता कर्म स्वांग धारण करके आया। यहाँ पे कहते हैं पर्याय मात्र स्वांग। देखो पर्याय का होना वो मिथ्यात्व नहीं है, परंतु पर्याय दृष्टि वो उसका नाम मिथ्या। फिर से क्या कहा, पर्याय का होना उसका नाम मिथ्यात्व नहीं, परंतु पर्याय की दृष्टि वो मिथ्यात्व है। सिद्ध भगवान को पर्याय है कि नहीं, है ना, क्योंकि पर्याय तो वस्तु का स्वरूप है।
वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक होती है ना, तो सिद्ध भगवान के भी पर्याय है, ज्ञानी को भी पर्याय है, मुनियों को भी पर्याय है, परंतु क्या नहीं है? पर्याय दृष्टि नहीं है। सोगानी जी ने कहा है कि पर्याय दृष्टि विनेश्वर और द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। पर्याय दृष्टि सो विनेश्वर, पज्जय मूढ़ा पर समया, प्रवचन सार की गाथा में कहा ना, पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय में मूढ़ जीव पर समय है। पर्याय को अपना मानना, पर्याय ही मेरा स्वरूप है, एक समय की पर्याय वाला अपने आप को मानना, इसका नाम मिथ्या, इसका नाम क्या है? मोह। जहां मैं एक समय की पर्याय वाला नहीं हुआ हूं, तो मैं ये शरीर वाला, मैं ये नौकर्म वाला, मैं ये बंगले वाला, गाड़ी वाला ये हो जाऊं, ये तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं ना कि मिथ्यात्व कब छूटेगा? जब अपने निज घर को देखेगा तो छूटेगा। अनेक घर नहीं छोड़ने, अनेक घर को नहीं छोड़ना, अपने घर को देखा तो अनेक घर छूट गए। ऐसे अपने कारण परमात्मा को देखा तो सारे परद्रव्य में से एकत्व ममत्व बुद्धि टूट गई। एक एक को छोड़ना है? नहीं, एक एक को नहीं छोड़ना, आए नहीं मेरे स्वभाव में, उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया, परंतु अपने निज घर को देखा तो सारे में से एकत्व बुद्धि टूट गई। भूला है ना, अनादि काल से अपने निज घर को भूला है। भक्ति में है ना, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा, ज्योति माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर वही तेरी भगनी बनी, रिश्ते करते रहे हम बिछड़ते रहे, ना ठिकाना रहा। ऐसे ही रिश्ते करते रहे और बिछड़ते रहे, अनादिकाल से ये संयोग मिलते रहे और उसका क्या होता रहा? वियोग होता। परंतु आत्मा में ना किसी का संयोग हुआ है और ना किसी का वियोग हुआ। अब ये कलश, जो पहला कलश है 46 नंबर का कलश, उसमें यहाँ पे कहा देखो, उसमें सबसे पहले हवे प्रथम ते स्वांग ने ज्ञान यथार्थ जानी ले छे, ते ज्ञान ना महिमानु काव्य कहे छे। ये कलश के नीचे लिखा है उत्थानिका के रूप में। अब मैं श्लोकार्थ पढ़ती हूँ यहाँ से। श्लोकार्थ में कहते हैं, आ लोक में हूँ चैतन्य स्वरूपी आत्मा तो एक करता छू, अने आ क्रोधादि भाव मारा कर्म छे। क्रोधादि भाव मारा कर्म अने हूँ एनो करता। देखो आगे कहते हैं, एवी अज्ञानीओने जे करता कर्मनी प्रवृत्ति छे ते बधी तरफथी क्षमावती मटाड़ती ज्ञान ज्योति स्फुरायमान थाय छे। अनादिकाल की अभी अज्ञानी को कौन सी बुद्धि कही? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। क्या मान्यता हुई? कि मैं करता और क्रोध आदि मेरे कर्म, मैं करता और क्रोध आदि मेरे क्या है? कर्म। ये अज्ञानी की ऐसी बुद्धि अनादिकाल से चल रही है, परंतु ऐसी बुद्धि का नाश करने की ताकत किसमें है? ऐसी बुद्धि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटाने की ताकत किसमें है? तो कहते ज्ञान ज्योति में। किसमें है? ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति का अर्थ लिखना सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान, स्वसंवेदन वाला ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वसंवेदन वाला ज्ञान, इसमें ताकत है कोकिला। किसको नाश करने की? किसको? तो कहता अनादिकाल से चलती आ रही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश करने की ताकत सम्यक ज्ञान में है। ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ आते हैं। 3 अर्थ, ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ। एक अर्थ तो आता है कि जो मेरा ज्ञान ज्योति का एक अर्थ आता है कि जो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, उसको भी ज्ञान ज्योति कहा। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको ज्ञान ज्योति कहा। एक अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ सम्यक ज्ञान को ज्ञान ज्योति कहा, सम्यक ज्ञान को ज्ञान ज्योति कहा। और तीसरा अर्थ, तीसरा केवल ज्ञान को ज्ञान ज्योति का। केवल ज्ञान,
किसको कहा? केवल ज्ञान को ज्ञान ज्योति कहा। यहाँ पे कहा ना, अज्ञानीઓ ये ज्ञान ज्योति स्फुरायमान થાય છે। क्षमावती ज्ञान ज्योति स्फुरायमान થાય છે। किसको मिटाती? अज्ञान को मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। तो ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ कहे। कौन से 3 अर्थ? यहाँ पे कौन सा लेना मैं बताती हूँ, परंतु पहले आप 3 अर्थ लिखो। ज्ञान ज्योति 3 अर्थों में उसका प्रयोग होता है। एक तो पारणामिक भाव को भी ज्ञान ज्योति कहते हैं, एक सम्यक ज्ञान को भी ज्ञान ज्योति कहते हैं, और एक केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, उसको भी ज्ञान ज्योति कहते हैं। परंतु इधर ज्ञान ज्योति का अर्थ किसको लेना? ये कलश में ज्ञान ज्योति माने सम्यक ज्ञान, जो ज्ञानी को प्रकट हुआ है। पूरे समय सार में ज्ञानी की बात है, केवली की बात नहीं है। ये बराबर आप ध्यान रखना। पूरे समय सार में किसको फोकस किया है? ज्ञानी को फोकस किया है। केवली भगवान की अभी बात ही नहीं है इधर, क्योंकि केवली भगवान की तो क्या बात है? केवली भगवान ने तो केवल ज्ञान प्रकट कर लिया ना, वो तो फल है। सम्यक ज्ञान का फल केवल ज्ञान है। अब यहाँ पे कहते हैं सम्यक ज्ञान वो ज्ञान ज्योति है, उसकी बात है। यहाँ 3 अर्थ कहे ज्ञान ज्योति के, एक तो पारणामिक भाव, एक सम्यक ज्ञान और एक केवल ज्ञान। परंतु यहाँ अर्थ क्या लेना? ज्ञान ज्योति का क्या लेना? सम्यक ज्ञान। ऐसी सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तो उसने क्या किया? उस सम्यक ज्ञान में ताकत है किसको नाश करने की? मिथ्या ज्ञान को नाश। परंतु हम क्या मानते हैं कि शास्त्र ज्ञान ज्यादा बढ़ गया, शास्त्र ज्ञान ज्यादा ले लिया तो मिथ्या का अभाव हो जाएगा। शास्त्र में क्या है? हाँ, ये समझ ले, ये जो परिणाम है, हमें लगता है कि इन परिणाम से, ये शयोपशम ज्ञान बढ़ने से क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा। परंतु ये गलत है। यहाँ पे कहते हैं इस मिथ्या ज्ञान का नाश करने की ताकत सम्यक ज्ञान में। आत्मज्ञानी ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान में ताकत है। किसमें ताकत है? आत्मज्ञान। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी ज्ञान ज्योति अब कैसी है? उसके 3 विशेषण कहे। ऐसी ये जो ज्ञान ज्योति है वो कैसी है? उसके कितने विशेषण कहे? 3 विशेषण। सबसे पहला विशेषण क्या कहा? कि सबसे पहला विशेषण इसके बाद कहा कैसी है ये ज्ञान ज्योति? तो पहला विशेषण का परम उदात्त। कैसी है? परम उदात्त। उदात्त का अर्थ लिखना स्वाधीन। सम्यक ज्ञान कैसा है? स्वाधीन है। स्वाधीन है मेघा भाभी। सम्यक ज्ञान स्वाधीन। और मिथ्या ज्ञान कैसा है? पराधीन है। सम्यक ज्ञान है स्वाधीन और मिथ्या ज्ञान है पराधीन। यहाँ पे कहा पहला विशेषण कहा गया सम्यक ज्ञान कैसा है? तो कहते परम उदात्त है, स्वाधीन है। गुरुदेव कहते ना, राग नो प्रवेश नहीं तो रोग का प्रवेश हो जाए, कैसे संभव है? रोग वाला मैं हुआ ही नहीं, कोरोना वायरस वाला मैं कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसको होता है वो मैं हूं ही नहीं, और मैं जो हूं उसको कभी इस प्रकार का वायरस होता ही नहीं। कितना अत्यंत अभाव है ना शरीर और आत्मा के बीच में। शरीर और आत्मा के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। वज्र की दीवार है दोनों के बीच में। कभी एक होते नहीं और ज्ञान से आत्मा कभी अलग होता नहीं। क्या कहा गुरुदेव ने? 45 साल ये घुटाया। क्या घुटाया? कि शरीर और आत्मा कभी एक होते नहीं और ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग होते। अब मस्त हो जाओ कि शरीर मेरा कभी हुआ ही नहीं और ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग हुए ही नहीं। माने कुछ भी बाहर में कुछ हो जाए तो समझना मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं है। लक्ष्मी अने अधिकार वदता शु अद्युते। तो क्या बढ़ गया? बाहर में बढ़ा तो मेरे में क्या बढ़ा, और बाहर में कुछ घटा तो मेरे में क्या घटा? सबकी मेरे में नास्ती है और मेरे अनंत गुण की मेरे में अस्ति है। सबकी मेरे में नास्ती और मेरे अनंत गुण की मेरे में अस्ति है। इतने छोटे छोटे अपने को गुरुदेव ने जो मंत्र दिए, उस मंत्र का हम बारंबार विचार करें तो हम कितने निर्भर हो जाते, कितने निराकुल अपने आप को महसूस करते हैं।
घटना तो अनेक बनेगी, उदय तो अनेक आएंगे, परिणाम अनेक प्रकार के होंगे, परंतु भेद ज्ञान क्या करना है कि इन सब के बीच में भी मैं तो सुरक्षित हूं। मैं कैसा हूं? न्यारा हूं। मैं कैसा हूं? सुरक्षित हूं। आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा। कैसी आत्मा? कैसी? सुरक्षित आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान न रोके, दर्शनावरणी दर्शन है ये जो मोहनी करम, ना रुलावे आत्मा, ना सतावे आत्मा। हम किसी का दोष नहीं देखे, कोई दोषित नहीं है, सब निर्दोष तत्व। गुरुदेव जी कहते थे ना, मैं कोई ने पर्याय दृष्टि थी जोया होय तो मने माफ करी। सब भूलेला भगवान छे, निर्दोष, पूरा जगत भगवान आत्मा, भगवान स्वरूप ही है। पोते पारनामिक भावती जुओ और सबको पारनामिक भाव से। कैसी दृष्टि हमें गुरुदेव ने दी है, द्रव्य दृष्टि सो जिनेश और पर्याय दृष्टि सो विनेश। यहाँ पे कहते हैं सबसे पहला विशेषण कहा, क्या विशेषण कहा कि उदात्त ज्ञान। कैसा? उदात्त। उदात्त का अर्थ क्या किया? स्वाधीन, पराधीन नहीं। हम क्या मानते? ज्ञान, हम ज्ञान को पराधीन मानते, हुआ नहीं परंतु मानते हैं ना। हम ये मानते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान हुआ, ज्ञेयों से ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, शास्त्र से ज्ञान हुआ। ज्ञान ज्ञेयों से नहीं, ज्ञान ज्ञान से हुआ। क्या कहा फिर से? ज्ञान कहां से हुआ? ज्ञान ज्ञान से हुआ, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान स्वाधीन है। सम्यक ज्ञान कैसा है? स्वाधीन है, पर से नहीं मानता ज्ञान। समय सार से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान ज्ञान से हो रहा है। उपादान का लक्ष्य करे, निमित्त का लक्ष्य छोड़ दे। क्या? निमित्त का लक्ष्य छोड़ दो और उपादान की दृष्टि करो। ज्ञान पर से नहीं। पूजा में है ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों प्रभु, जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मैं आपकी शरण में आया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में नहीं आता तो मुझे कौन बताता ये वस्तु स्वरूप? कौन बताता ये स्वतंत्रता? कौन बताता मुझे अकर्ता स्वभाव? कौन बताता कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। हर समय में जानने वाला अगर आप नहीं होते तो प्रभु हमें कौन बताता हमारा स्व? काम कीचड़ में पड़े थे, परंतु आपने हमें कीचड़ में से उठाया। आपने हमें कहा कि हम सब पामर नहीं, हम दुखी नहीं, हम तो कैसे हैं? हम प्रभु है, परमात्मा है। ऐसा परमेश्वरी, ऐसा दिव्य स्वरूप, सिद्ध की पर्याय से भी मेरा स्वरूप महान, ऐसा स्वरूप आपने प्रभु बताया। आपका अनंत अनंत उपकार है। गुरुदेव श्री का कहा ना सोगानी जी ने कि अनंत तीर्थंकरों से भी गुरुदेव श्री का उपकार अनंत गुना है, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर जो कह रहे हैं उन्होंने हमें समझाया। अब यहाँ पे कहते दूसरा विशेषण, पहला कहा परम उदात्त अर्थात कोई ने आधीन नहीं। दूसरा जे अत्यंत धीर छे। आहा केवू छे मोनाली भाभी, ज्ञान कैसा है? अत्यंत धीर छे। अत्यंत कैसा है निशांति? अत्यंत धीर छे। आहा अत्यंत धीर छे। धीर माने कोई भी प्रकार की आकुलता नहीं, निराकुल। सम्यक ज्ञान के सारे विशेषण है। मिथ्या ज्ञान में तो निरंतर आकुलता है, क्योंकि पुण्य पाप के उदय आते हैं ना, तो पुण्य पाप के उदय में तो वो धैर्य छोड़ देता है। पाप का उदय आता है ना तो लगता है कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं, और पुण्य का उदय आता है तो मेरे जैसा पुण्यात्मक कोई नहीं। आप देखना ज्ञानी की दशा उल्टी। पाप का उदय आता है ज्ञानी को तो वे पुण्य बांधते हैं। क्या बांधते हैं? पुण्य बांधते हैं। और पुण्य का उदय आता है ना, पुण्य का उदय आता है तो उसमें वे राचते नहीं,
उसमें वे अपने आप को बड़ा मानते नहीं। पुण्य के उदय में अपने आप को बड़ा नहीं मानते और पाप का उदय आता है तो भी भेद ज्ञान नहीं छोड़ते, भेद ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं छोड़ते। तत्व निर्णय किया है ना वो जबरदस्त कि पुण्य पाप के उदय से मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप भिन्न है ना। पुण्य पाप से मुनिराज के लिए 6 ढाला में कहा है ना, कंचन काच बराबर जिनके ज्योरी पुत्यो हितकारी, महल मशान मरण अरु जीवन, जो गरिमा अरु गारी, वे मुनिवर कब मिले हैं सुखकारी। वे मुनिवर कब मिले। गुरुदेव श्री तो ऐसे जंगल में जाते थे और ढूंढते थे कि कोई भावलिंगी मुनिराज के दर्शन मिल जाए। ऐसी भावना भाते थे कि कोई भावलिंगी मुनिराज के दर्शन हो जाए। तो मैं अपने आप को कैसा मानूंगा, भाग्यशाली, महाभाग्यशाली मानूंगा। मिले भाग्यशाली जीव को ही भावलिंगी मुनिराज के दर्शन मिलते हैं। खूब भावना भाए, विशुद्धि बढ़ाए, सबको, सबका परिणमन स्वतंत्र देखे। किसी का कोई औदैहिक भाव देख ले तो हम उसको उपगुहन कर दो। क्या कर दो? उपगुहन। क्योंकि ये पंचम काल है, परिणामों की विचित्रता तो होने दिख ही रही है, परंतु हम उस परिणामों को, औदैहिक भाव को गौण कर दे, दोष को गौण कर दे और उसको कैसा देखे, निरपराधी तत्व दे। कैसा देखे? निरपराधी। ऐसी दृष्टि हमें गुरुदेव ने दी है ना। दोषों को गौण करो और गुणों को मुख्य करो, क्योंकि सारे द्रव्य, सारे जीव तत्व अनंत गुण से लबालब भरे हुए हैं, ज्ञान और सुख से लबालब भरे हुए हैं। 2 विशेषण, अब तीसरा विशेषण। धीर माने समझे ना, धीर माने आकुलित नहीं होते, माने कोई भी उदय में समता रखते हैं, शांति रखते हैं। मुझे बेन श्री कहते हैं ना, वचनामृत में कहा है, दरेक प्रसंग में शांति, शांति अने शांति। दरेक प्रसंग में क्या रखना? शांति, शांति और शांति। उदय बदलने ही वाले हैं, उदय तो नियम से बदलने वाले हैं। उदय ज्यादा टाइम टिकते ही नहीं है। पुण्य का उदय हो तो वो भी नहीं टिकेगा और पाप का उदय आएगा वो भी ज्यादा नहीं टिकता। उदय बदल जाते हैं, परंतु उस उदय के बीच में भी नहीं बदलने वाले की दृष्टि करना वो अनंत पुरुषार्थ। और उदय में जुड़ जाना, उदय में जुड़ना वो तो कायरता है। क्या कहा? उदय में जुड़ना वो कायरता है और उदय से भिन्न अपने आप को देखना वो महानता है। ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा है। सबके पास ज्ञान तो है, परंतु पुरुषार्थी कौन? पुरुषार्थी कौन है? कि जिसके ज्ञान में आत्मा है। जिसके ज्ञान में आत्मा है वो पुरुषार्थी। फिर से मैं कहती हूँ, जिसके ज्ञान में आत्मा है वो पुरुषार्थी है। ज्ञान तो सबके पास है, बहुत अभ्यास चाहिए इसके लिए, अभ्यास चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक ये पुस्तकी ज्ञान, ये पढ़ाना, ये धारणा में रखना, ये स्मरण में रखना है ना, ये अनंत बार हो गया। परंतु अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। खाते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, पढ़ते वक्त, कुछ भी करते समय, कुछ भी कार्य होते समय हम अपने ज्ञान को नहीं भूले। हम किसको नहीं भूले? हम अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं भूले। ज्ञान स्वभाव को भूलना उसका नाम अनंत संसार। और ज्ञान स्वभाव का स्मरण, ज्ञान स्वभावी आत्मा का हमेशा क्या रखना? स्मरण, है ना, उसकी जागृति होना, उसका नाम सम्यक। अब तीसरा विशेषण कहा कि जो सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष है। कैसा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है क्योंकि देखो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, परिणी सहाय विना जुदा जुदा द्रव्यों ने प्रकाशवानो जेनो स्वभाव होवाथी जे समस्त लोकालोक ने साक्षात करे छे ते प्रत्यक्ष जाने छे। ये जो तीसरा विशेषण कहा, लोकालोक ने साक्षात, ये केवल ज्ञान के लिए कहा। किसके लिए कहा? केवल ज्ञान के लिए, है ना। स्वयं हाँ, ज्ञानी का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान जो आत्मा का अनुभव होता है ना, वो प्रत्यक्ष होता है, वो वेदन प्रत्यक्ष का।
पर यहाँ पे जो लास्ट लाइन में कहा वो केवल ज्ञान की बात की, क्योंकि केवल ज्ञान में बिना सहायता के, बिना इंद्रिय और मन के अवलंबन के बिना जुदे जुदे सारे द्रव्यों को प्रकाशवानो जेनो स्वभाव होवाथी जे समस्त लोकालोकने साक्षात करे छे प्रत्यक्ष जाने। प्रत्यक्ष जानता है, केवल ज्ञान कैसा जानता है? प्रत्यक्ष जानता है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ऐसा प्रभु का कैसा है? केवल ज्ञान। आता है ना कि समोशरण स्तुति में, अंकुर एक नथी मोह तणो रयोजा, अज्ञान अंध बड़ी भस्म रूपे थयो जा। अज्ञान रूपी अंकुर नो पण શું થઈ ગયો છે? अभाव થઈ ગયો છે, भस्म हो गया, नाश हो गया। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, और वो केवल ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है, लोकालोक को जानने वाला है। 3 विशेषण कहे ज्ञान ज्योति के, 3 विशेषण। कौन से 3 विशेषण? पहला कहा कि कैसा है? परम उदात्त, दूसरा कहा धीर छे, और तीसरा कहा प्रत्यक्ष। ठीक है ना, प्रत्यक्ष। ऐसे 3 विशेषण ज्ञान स्वभाव के लिए कहा। हम आगे बढ़ते हैं। भावार्थ एक लाइन का है, सबकी सब ग्रंथ रखना तो आपको बहुत आनंद आएगा। सामने भावार्थ, अब भावार्थ को देखो। आवो ज्ञान स्वरूप आत्मा छे ते पर द्रव्य तथा पर भावोनो कर्तापणा रूप अज्ञान ने दूर करीने पोते प्रगट प्रकाशमान थाय छे। आवो ज्ञान स्वरूप आत्मा छे ते શું કરે છે? પર દ્રવ્ય ને પર ભાવના કર્તાપના रूप अज्ञान ने दूर करे छे। किसका आत्मा? ज्ञानी का आत्मा। वो ज्ञानी का आत्मा क्या करता है? तो कहते हैं पर द्रव्य और पर भावों का जो कर्तापना था वो दूर कर दिया। कैसे दूर किया? सम्यक ज्ञान के द्वारा। सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो पर द्रव्य और पर भाव का कर्तापना दूर हो गया, और पोते प्रगट प्रकाशमान थाय छे, माने सम्यक ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है। सम्यक ज्ञान क्या हो गया? प्रकट हुआ। और जैसे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, क्योंकि अंधकार और प्रकाश साथ में नहीं रहते, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान साथ में नहीं रह सकते। ऐसे ही कहते हैं कि जहाँ कर्ता बुद्धि होगी तो वहां ज्ञातापना नहीं होगा, और ज्ञातापना होगा वहां कर्तापना नहीं होगा। अब इसके बाद 2 गाथा आती है, 69 और 70। अब इसकी गाथा की उत्थानिका में देखो क्या लिखा है। हवे ज्यां सुधी आ जीव आश्रवोना અને આત્માના વિશેષને તફાવતને અંતરને જાણે નહીં ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાની રહ્યો થકો આશ્રવોમાં પોતે લીન થતો કર્મોનો બંધ કરે છે એમ ગાથામાં કહે છે। देखो अब यहाँ से चालू हुई है ये गाथा है, कर्ता कर्म की गाथा है। सबसे पहले यहाँ पे कहा कि यहाँ पे देखो शरीर और आत्मा जुदा जुदा है ना, ये तो हम सबको ख्याल आता है। हम अब ख्याल प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं कि मरण हो जाता है तो शरीर में से आत्मा निकल जाता है। जब तक वो अंतर नहीं जानता, तफावत अंतर नहीं जानता, तब तक, हाँ, आश्रव और आत्मा के बीच में अंतर नहीं जानता, तब तक वो जीव कैसा है? तब तक वो जीव अज्ञानी है। और अज्ञानी है ना, इसके लिए आश्रवों में लीन है, और इसके लिए क्या होता है? कर्म का बंध होता है। ठीक है ना, कर्म का बंध। देखो मैं आपको 4 स्टेप्स लिखाती हूँ उसमें, 4 स्टेप्स टीका में आएंगे, परंतु मैं अभी आपको बता देती हूँ तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। शोभा बेन, कौन से 4 स्टेप्स है? सबसे पहले लिखना, पहला स्टेप का, पहला जो अज्ञानी के लिए 4 स्टेप्स है। हाँ, 69-70 गाथा में 4 स्टेप, टीका में 4 स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप, जब आत्मा और आश्रव के क्या भेद नहीं जानता, पहला क्या लिखा? अज्ञानी आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानता। क्या नहीं जानता? आश्रव और आत्मा के बीच में भेद नहीं जानता। बराबर। दूसरा लिखो, दूसरा स्टेप में कहा कि तब तक वो आश्रवों में प्रवृत्त है। किसमें प्रवृत्त है? आश्रवों में प्रवृत्त है। तीसरा, आश्रवों में प्रवृत्त है इसलिए कर्ता कर्म की बुद्धि छूटी नहीं। कर्ता कर्म की बुद्धि छूटती नहीं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटी नहीं है।
और चौथे स्टेप में कहा, इसलिए कर्म का क्या करता है, बंद करता है। कर्म का क्या करता है, बंद करता है। 4 स्टेप्स में फिर से मैं बोलूंगी, अज्ञानी के लिए 4 स्टेप्स बताए। कौन से 4 स्टेप्स कहे? सबसे पहला स्टेप कहा, देखो सबसे पहला स्टेप ये कहा कि अज्ञानी आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानता। दूसरा कहा भारती बेन, क्या कहा कि तब तक उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आश्रव क्रोध आदि में प्रवृत्त रहता है। दूसरा क्या कहा, क्रोध आदि में, इसलिए क्रोध आदि में प्रवृत्त रहता है। तीसरा कहा क्रोध आदि में प्रवृत्त रहता है ना, इसलिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटी नहीं है। और चौथा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छूटी, इसलिए कर्मों का बंध नहीं छूटा, कर्म का बंध निरंतर हो रहा है। 4 बताए कर्म का बंध क्यों हो रहा है अज्ञानी को, तो 4। देवयानी आंटी फिर से, हाँ मैं रिपीट करती हूँ, पहला कहा आत्मा और आश्रय के बीच में अंतर नहीं जानेगा जब तक आत्मा और आश्रय के बीच में अंतर नहीं जानता, तब तक। दूसरा पॉइंट, तब तक आश्रवों में प्रवृत्त रहेगा। आश्रव में क्या रहेगा, प्रवृत्त रहेगा, क्रोध आदि में प्रवृत्त रहेगा। तीसरा कहा तब तक कर्ता कर्म की बुद्धि छूटेगी नहीं। कर्ता कर्म की क्या नहीं छूटेगी, प्रवृत्ति छूटेगी नहीं, और इसलिए कर्म का बंध रुकेगा नहीं। क्या नहीं रुकेगा, कर्म का बंध रुकेगा नहीं, निरंतर ये कर्म का संचय कर रहे हैं। ख्याल आया ना, 4 स्टेप्स समझ में आ गए। टीका में ये बताया है, मैंने अभी बता दिया आपको पहले, तो आपको और अभी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या अमृत चंद्र आचार्य देव टीका में क्या कहना चाहते हैं। अब मैं पहले तो गाथा का पहले पाठ करती हूँ, है ना, अपन 2 गाथा का सब साथ में पाठ करेंगे शांति से। क्या कहते हैं, सबको गाना है, वहां पे सबको आपको बोलना है, दोनों गाथा है, ठीक है ना। देखो एक गाथा जबरदस्त है, आपको इतनी मजा आएगी, इतना आनंद आएगा, पूरा आपको वस्तु स्वरूप क्या लगेगा, अपनी क्या भूल हो रही है, हम कहाँ अटक रहे हैं, हम कैसे वहां से छूटे, हम कैसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव कैसे करें, ज्ञान की महिमा कैसे आए, कर्ता कर्म की, क्योंकि हम सबको अब संसार से हम सब थके हैं ना, तो हम सबको संसार से छूट कर क्या होना है, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना है। तो इसके लिए हम इस गाथाओं को समझ रहे हैं। 2 गाथा का पाठ करेंगे फिर से एक बार। आत्मा अने आश्रव तणो जा, भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि मा स्थित त्या लगी, अज्ञानी एवा जीवनी, जीव वर्तता क्रोधादि मा, संशय कर्मनो थाय छे, सौ सर्वदर्शी ए रीते, बंधन कहे छे जीवने। बंधन कहे छे जीवने, कौन कहे छे, सर्वज्ञ देव। अब ये 4 चीज आ गई, अभी जो बताए ना 4 चीजें गाथा में आ गई। देखो अपन अब वापस देखते हैं। सबसे पहली लाइन, गाथा की पहली लाइन में कहा, आत्मा अने आश्रव तणो ज्या भेद जीव जाने नहीं। मोनाली भाभी, मेघा भाभी, ख्याल आ रहा है ना आप लोग को। आत्मा ने आश्रव तणो ज्या भेद जीव जाने नहीं। जब तक राग और आत्मा के बीच में भेद नहीं जानता, जब तक क्रोध आदि भाव और आत्मा के बीच में भेद नहीं जानता, तब तक, दूसरी लाइन में कहा, क्रोध आदि में स्थिति त्या लगी, तब तक भारती बहन कहा स्थित है, तो कहते क्रोध आदि में स्थित है ना। दूसरा पॉइंट आया अपना 4 स्टेप्स में, दूसरा पॉइंट, तब तक वो क्रोध आदि में स्थित है, और क्रोध आदि में स्थित है तब तक वो जीव क्या है, तब तक वो जीव अज्ञानी। पहली गाथा में कह दिया कि क्रोध और आत्मा के बीच में अंतर नहीं जानेंगे, तब तक क्रोध आदि में स्थित है, और जो क्रोध आदि में स्थित है वो जीव कौन है, अज्ञानी। दूसरी गाथा में कहा कि जीव वर्तता क्रोध आदि में, अब क्रोध आदि में प्रवृत्ति कर रहा है, क्रोध आदि में स्थित है, क्रोध आदि में वर्त रहा है। मैं अभी इसका अर्थ बताऊंगी, वर्तना माने क्या। क्रोध आदि में जो वर्त रहा है, तो क्रोध आदि में वर्त रहा है तो संशय कर्मनो थाय छे।
सामने क्या हो रहा है? कर्म का संचय। संचय होना माने कर्म को बुलाता है, कर्म को आमंत्रण देता है ना, कर्म को बांधता है। ठीक है ना? सहु सर्वदर्शी ए रीते बंधन कहे छे जीवन। कर्म का बंधन ये कारण से हो रहा है। कभी हमने विचार किया कि बंध का कारण, ये बंधन क्यों है? हमें छूटना है ना, तो हमें ये विचार तो करना पड़ेगा कि ये बंधन, ये चार गति, ये संसार, ये पंच परावर्तन, क्या हम इससे थके नहीं है? क्या हम इन 9 कर्म, ये सारे द्रव्य कर्म अनादि काल से ये हमको ये सहयोग मिल ही रहे हैं, परंतु हमें इनका चक्कर अब बंद करना है अनंत काल के लिए। हमें ये चक्कर ही नहीं चाहिए भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म का। हमारा इस साइकिल को तोड़नी है। तो साइकिल कैसे तोड़े? साइकिल क्यों चल रही है? पहले तो किसको ये साइकिल है? किसको साइकिल है? अज्ञानी को साइकिल है। कैसे हो रही है साइकिल? तो 4 स्टेप्स। फिर से कौन से 4 स्टेप? सबसे पहले आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जाना, अंतर नहीं जाना, इसलिए क्रोध आदि में प्रवृत्त रहा। क्रोध आदि में प्रवृत्त रहा इसलिए कर्ता कर्म की बुद्धि खड़ी रही, और कर्ता कर्म की बुद्धि खड़ी रही इसलिए कर्म का सामने संचय करता रहा, बंद करता रहा। अभी कहा ना, क्रोध आदि होना और क्रोध आदि में प्रवृत्त होना अलग, समझना बराबर। क्रोध आदि होना और क्रोध आदि में प्रवृत्त होना वो अलग। क्या अलग है? क्रोध आदि तो ज्ञानी को भी होते हैं। क्रोध आदि में सब ले लो, राग आदि सारे भाव, विभाव भाव सब ले लो, शुभ अशुभ, कषाय के परिणाम, 5 पाप के परिणाम, सब कुछ ज्ञानी को नहीं है। तो क्या है? क्रोधादि है, रागादि है, परंतु क्रोधादि में प्रवर्तते नहीं है। प्रवर्तना माने क्या? प्रवर्तना माने उस राग को अपना मानना, राग वाला अपने आप को मानना, क्रोध वाला अपने आप को मानना। मैं क्रोधी, क्रोध होते ही अपने आप को क्या मानना? मैं क्रोधी। आश्रव होते ही मैं अपने आप को आश्रवी मानू, राग होते ही मैं अपने आप को रागी। ये इन परिणाम वाला अपने आप को मानना, उसका नाम क्रोध आदि में प्रवर्तना। क्रोध आदि में प्रवर्तना माने वह एकत्व बुद्धि का दोष। किसका दोष है? एकत्व। कहते हैं ना, श्रद्धा का दोष पहले टलेगा और फिर चारित्र का दोष टलेगा। पहले राग नहीं टूटेगा, राग की रुचि टूटेगी। निशा बेन, क्या टूटेगी? राग की रुचि टूटेगी, और जब आत्मा में लीनता होगी तो फिर राग छूट जाएगा। सबसे पहले राग नो राग टळे, गुरुदेव की भाषा में कहो तो राग नो राग टળી जाए और फिर राग छूटेगा, फिर राग छूट जाएगा। पहले श्रद्धा सम्यक, श्रद्धा पूर्ण होती है और फिर चारित्र की पूर्णता होती है। श्रद्धा का दोष अनंत गुना ज्यादा है, चारित्र का दोष अल्प है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटखटी है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख यह कैसे टिकेगी। अभी भोजन, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब होने वाला है, ये सब होगा, परंतु ये काम करने वाला मैं नहीं, ये भोजन करने वाला मैं नहीं। आत्मा खाता ही नहीं है, आत्मा अनाहारी तत्व है, आहार ले ही नहीं सकता। ऐसी श्रद्धा, ऐसा अभिप्राय करना, उसका नाम समझे। क्या भोजन नहीं होता है? ज्ञानी को भोजन नहीं। चक्रवर्ती का भोजन का वर्णन आता है ना, 360 रसोईया। चक्रवर्ती की खीर चक्रवर्ती ही पचा सकता है। माणिक और ख्याल रहा है कि नहीं, आदि से वो खीर बने, हीरे माणिक आदि से तो वो खीर बनी है, वो ही पचा सकता है। परंतु उस समय भी श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है कि मैं ये भोजन करने वाला नहीं, मैं तो अनाहारी तत्व हूं, मैं ये खा ही नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं ना, आत्मा भोजन करे तो आत्मा जड़ थई जाए। आत्मा केवो थई जाए? जड़ थई जाए। परंतु बुद्धि क्या है? मिथ्या बुद्धि ये है ना कि मुझे भोजन में से सुख आ रहा है, परंतु ये राग का स्वाद ले रहा है, भोजन का स्वाद लेता ही नहीं कोई। हमें लगता है रसगुल्ले का स्वाद लिया,
हमने रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं लिया, हमने गुलाब जामुन का स्वाद ही नहीं लिया, हमने तो राग का स्वाद लिया। अज्ञानी राग का स्वाद लेता है और ज्ञानी ज्ञान का स्वाद लेता है। फिर से कहती हूँ, फिर से, अज्ञानी राग का स्वाद लेता है और ज्ञानी किसका स्वाद लेता है? ज्ञान का स्वाद। कितना अंतर हो गया ना दोनों में, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर हो गया कि नहीं देवयानी आंटी? है ना, अज्ञानी को लगता है कि रसगुल्ले बहुत अच्छे और ज्ञानी को लगता है आत्मा कितना अच्छा है। आत्मा के बिना कहीं चैन नहीं पड़ता, उसका नाम ज्ञानी, और अज्ञानी को सहयोग के बिना चैन नहीं पड़ता, उसका नाम अज्ञानी। कितना जबरदस्त अंतर पड़ गया है, अंदर में जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। बाहर में देखे तो कोई अंतर नहीं दिखता, परंतु अंदर में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया है। देखो समय हो गया है, ये गाथा अपन यही पे स्टॉप करते हैं। इसका जो जबरदस्त जो अमृत चंद्राचार्य ने टीका में जो स्पष्टीकरण किया है, हम सब इसकी चर्चा करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे तो हमारी तबीयत मस्त हो जाएगी। माने हमें इतना आनंद आएगा, हमें लगेगा कि क्या अमृत, सही में गुरुदेव जी कहते हैं ना कि अमृत चंद्र आचार्य जैसी इस भरत क्षेत्र में कोई टीका नहीं है। तो हमें सही में ऐसा लगेगा कि अमृत चंद्रा देव नहीं होते तो कुनकुन आचार्य देव की 2 लाइन की गाथा हमें कौन समझाता, कौन बताता, कितना खुलासा किया है। हम उसकी चर्चा कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ, આપણે રાજુલા આંટી, હા આવે છે આંટી, હા હા આવે છે, આવે છે. બોલો બોલો અમવાલા વિદયનાથ સિમંદર ભગવાનનો જય હો. બોલો ભરત ક્ષેત્રના સમર્થ આચાર્ય કુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો. જય હો. બોલો સમયસાર ગ્રંથાદિ રાજનો જય હો.
આમ ભક્તો પર અનંત અનંત ઉપકારી સદગુરુ દેવનો જય હો. બોલો પ્રસન્ન મૂર્તિ ધન્યવતારી ભગવતી માતનો જય હો. જીન શાસનનો જૈન ધર્મનો જય હો. જય જિનેન્દ્ર બધાને.